खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। गहलोत की फोटो वाली पैकिंग की जगह नई किट आने पर वितरण हुआ आरंभ। आचार संहिता की वजह से उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही थी अन्नपूर्णा किट। ध्रुवीकरण सहित कांग्रेस विधायकों के खिलाफ नाराजगी के चलते भाजपा की बढ़त को लेकर लगे कयास। परिणामों से पहले लग रहे अनुमान। गहलोत ने कहा, धर्म का कार्ड नहीं चला तो जीतेगी कांग्रेस। फेरों से पहले दुल्हन ने जहर खाकर दी जान। घटना से पूर्व अज्ञात युवकों ने की थी वधू और उसकी मां की पिटाई। अलवर के पायल गार्डन में बिचगांवा निवासी युवती का था विवाह। और भाई का दुश्मन बने भाई ने फायरिंग कर मारी फर्सी। गोपालगढ़ क्षेत्र में बकरा चुराने के विवाद में 3 को किया गंभीर घायल। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण राशन डीलर कुछ समय से राशन किट वितरित नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो लगी हुई थी। लेकिन अब राशन किट की नई पैकिंग आने के बाद डीलर उपभोक्ताओं को राशन किट दे रहे हैं। 60 फुट स्थित राशन डीलर भरत शर्मा ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं को अक्टूबर माह की राशन किट दी जा रही है। वहीं नवंबर और दिसंबर माह की राशन किट दिसंबर में दी जाएगी और अक्टूबर माह की बात है। तो आपके यहाँ कितने किट वितरित करने हैं आपको? ये 350 स्टॉक में आई है। अच्छा, और जो नवंबर महीना चल रहा है इसका कब आएगा? इसकी 5 तारीख की डेट दे रखी है, 5 दिसंबर नवंबर माह। तो कई बार जैसे ये उंगली नहीं लग पाती, निशान नहीं आ पाती, इसके लिए बड़ी परेशानी होती है, बुजुर्ग लोगों को परेशानी होती है। तो उसका क्या समाधान निकालते हो? समाधान OTP का है। समाधान मोबाइल साथ लाते हैं तो OTP आ जाती है, OTP से हम फॉरवर्ड कर देते हैं। और मान लो किसी के पास मोबाइल नहीं होता है, मान लो, तो कैसे? तो वो तो जन आधार पे मोबाइल तो आजकल हर किसी का भी कनेक्ट है, जन आधार पे जो नंबर है। तो ये कब से कब बांटने का समय आपका? ये परसों आई है सर, कल मशीन में आ गई थी, कल से ही चालू कर दिया हमने। तो कब तक बांट देंगे इसको? 5 तारीख डेट है इसकी, 5 तक बांट। 5 दिसंबर तक, अक्टूबर माह की। और नवंबर माह का कब बांटोगे? नवंबर माह की आएगी, 5 तारीख के आसपास आ जाएगी, तो वो पूरे नवंबर की मतलब दिसंबर में चलती रहेगी। फिर दिसंबर की जो आएगी वो भी लास्ट तक बटेगी। ऐसे क्या है, एक्चुअली क्या है, जो आचार संहिता लग रही थी इसकी वजह से जो गहलोत साहब की फोटो थी उस वजह से वो रोक दिया। अब प्लेन आई है किट, पैकिंग हो गई, तो पैकिंग होने में क्या है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो करके जो आई है इसकी क्वालिटी बढ़िया है उससे पहले की तुलना में। पहले की तुलना में। इसमें कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़िया आई है? अब मसाले जो आए हैं इसमें जो पैक होकर आए हैं ये बढ़िया आए हैं। बाकी मिर्च और हल्दी धनिया पाउडर थोड़ा अच्छा नहीं बता रही है। हाँ, पहले नमक में किरकल वगैरह आ रही थी, तो अब वो काफ़ी सही है, बेटर है पहले से बेटर है। हाँ जी। और क्या नाम से, और जो भी है इसमें चीनी और जो दाल वगैरह है इसकी भी क्वालिटी गवर्नमेंट ने अच्छी करी है। तो जैसे उपभोक्ता आपको बताते हैं कि इसकी क्वालिटी, जैसे मिर्च की पहले खराब थी, आपने ऊपर शिकायत भेजी कि इसकी क्वालिटी? शिकायत भेजी, उसी का ही तो अभी समाधान निकाला है। लाइन मत तोड़ो नहीं यार, गेहूं हमने लाइन मत तोड़ो। ये जो किट है इससे गरीब लोगों को कितना राहत मिल रही है? काफी राहत है सर, काफी राहत मिलती है सर गरीब लोगों को। उधर महिला उपभोक्ता ने बताया कि मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर हल्की क्वालिटी का है, जबकि दाल, चीनी और रिफाइंड तेल की क्वालिटी बेहतर है। वहीं किट लेने के लिए राशन डीलरों की दुकानों पर भीड़ नजर आई। जो सरकार जो किट दे रही है ये कैसा है कि उपयोग में? इसमें 3 चीज अच्छी है, दाल अच्छी है, चीनी अच्छी है, रिफाइंड अच्छा है, बाकी नमक बेकार है, नमक, धनिया मिर्ची, हल्दी तीनों चीज बेकार है, हम उनको फेंक देते हैं। उधर रैनी सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी फिर से किट वितरण शुरू हो गया है। रैनी के राशन डीलर प्रवीण कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर माह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो प्रिंट होने के कारण राशन किट वितरित नहीं की जा सकी, लेकिन अब फोटो के बिना आई नई राशन किट वितरित की जा रही है। शिवशंकर सहित अन्य विक्रेताओं के अनुसार निःशुल्क राशन किट में आवश्यक सामग्री शामिल रहती है। तेलंगाना में गुरुवार को मतदान संपन्न होने के बाद अब राजस्थान में चुनाव परिणामों को लेकर अनुमानों का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि यदि भाजपा का धर्म का कार्ड नहीं चला तो कांग्रेस की जीत तय है।
इससे पहले गहलोत हर हाल में विजय की बात कह रहे थे। इस लिहाज से मुख्यमंत्री के बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकांश रुझानों में भाजपा को बढ़त के पीछे ध्रुवीकरण बड़ा मुद्दा रहा है। प्रदेश की कई सीटों पर इसका असर माना जा रहा है। इनमें अलवर की तिजारा की सीट प्रमुख है। साथ ही सीमित रूप में तो कई अन्य सीटों पर भी असर होने की चर्चाएं हैं। इसी वजह से ऐसी सीटों पर मतदान प्रतिशत अधिक रहा। ध्रुवीकरण के मुद्दे को भुनाने को लेकर भाजपा ने सबसे पहले टिकट वितरण में कार्ड खेला और किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। टिकट वितरण में संत भी आ गए। भाजपा ने तिजारा से सांसद महंत बालकनाथ सहित हवा महल और पोखरण सहित अन्य कुछ सीटों पर संतों को टिकट देकर मैदान में उतारा। इसका प्रचार में असर भी देखने को मिला। ध्रुवीकरण के चलते इन सीटों पर प्रचार के दौरान भी उग्र रवैया देखने को मिला। तिजारा में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बार चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा कांग्रेस के अधिकांश विधायकों के खिलाफ नाराजगी और गुर्जरों का खफा होना भी बड़ी वजह है। हालांकि कांग्रेस को अब भी उम्मीद है कि गहलोत की योजनाओं के बल पर 3 दिसंबर को नतीजे उसके पक्ष में होंगे। पार्टी नेता अभय सैनी के अनुसार जनता ने सरकारी योजनाओं के चलते कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। जिले में भी कांग्रेस के अधिकांश प्रत्याशी जीतकर आ रहे हैं। वहीं अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से अजय अग्रवाल भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। परिणाम 11 में से 11 सीटें जीत रहे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री होगा। आम जन को सुशासन मिलेगा। लोगों ने मन से विकास पर, अशोक गहलोत के काम पर मतदान किया है। ऐतिहासिक जीत होगी। राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। 3 तारीख को कांग्रेस को एक बड़ी खुशी मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होगा। अलवर शहर विधानसभा में अजय अग्रवाल भारी बहुमतों से जीत रहा है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग ने उन्हें वोट किया है। विकास के ऊपर वोट हुआ है और अजय अग्रवाल से लोगों की जो आशाएं हैं, सरकार बनने के बाद हम सब लोग हिल मिलकर एक व्यवस्था में, एक माला में बंधकर अलवर शहर का विकास करेंगे, आम जन के लिए कार्य करेंगे। बहरहाल राजस्थान में कांग्रेस नेता लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार शाम आए एग्जिट पोल को भी देखा जाए तो राजस्थान में भाजपा को 110 से 128 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। सभी एग्जिट पोल में कुछ अंतर तो है, लेकिन भाजपा को बढ़त की बात स्पष्ट कही जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को 5 से 6 सीटों की मामूली बढ़त बताई जा रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत माना जा रहा है। और वहीं विधानसभा चुनाव के तहत जहां पूरे राजस्थान में इस बात की चर्चा है कि किसकी सरकार बनेगी, वहीं साइलेंट वोटर किस सरकार को झटका देंगे और किसे विजय की माला पहनाएंगे, इन सभी बातों को लेकर हमने युवा मतदाताओं से बातचीत की। राजऋषि महाविद्यालय में मौजूद कुछ युवा मतदाताओं ने कांग्रेस तो किसी ने बीजेपी को बेहतर बताया। साथ ही किसी ने उस सरकार को समर्थन करने की बात कही जो शिक्षा के आधार पर आरक्षण लागू करे। इसके अलावा ऐसा नहीं होने पर कुछ युवाओं ने नोटा का भी सहारा लिया। सुनिए क्या कह रहे हैं युवा मतदाता। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद जिस तरह का माहौल है, वोटर साइलेंट है, लेकिन प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। चाय की थड़ी हो या फिर उद्यान हो, हर जगह पर यही चर्चा होती है कि आखिर कौन जीतेगा। भाजपा समर्थक कहते हैं कि हमारा व्यक्ति जीतेगा, तो कांग्रेस के समर्थक कहते हैं कि हमारा व्यक्ति इतने हजार वोटों से निकल रहा है। लेकिन साफ तौर पर कोई नहीं कह पा रहा, क्योंकि जैसे ही वह बाजार में जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि हम अपनी जगह गलत हैं। ऐसे में युवा मतदाता क्या सोचते हैं? कॉलेज के अंदर हम आरआर कॉलेज में मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे, कई नए युवाओं ने वोटिंग का प्रयोग किया, क्या मानते हैं आप किस तरह की सरकार होनी चाहिए? जैसी भी सरकार हो, पर अच्छे काम करनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, विकसित करना चाहिए। अलवर को देख लो सर, कचरा यहीं पड़ा रहता है, कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। संजय शर्मा के बाद से कुछ विकास नहीं हुआ है। अभी तो संजय शर्मा ही है। हाँ, बाद से कुछ विकास नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता अलवर में संजय शर्मा के बाद से कुछ विकास हुआ है। तो क्या सोचते हैं आप, इस बार क्या परिवर्तन होगा? हाँ, इस बार शायद परिवर्तन होगा। अलवर में कांग्रेस आएगी। कारण ये है, क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने सर बहुत कुछ किया है। फिर भी एक आध बताइए, क्या बताइए, एक आध क्या किया है कांग्रेस ने? वैसे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। नहीं, आपने कहा कांग्रेस आनी चाहिए, लेकिन कोई एक कारण तो बताइए, किस तरह की योजना है? कांग्रेस इसलिए आनी चाहिए क्योंकि मेरे को बीजेपी का कार्य अच्छा नहीं लग रहा। मैं कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बीजेपी से
अलवर में कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिखाया अभी। नहीं, क्या शकल अच्छी नहीं लग रही उनकी बीजेपी वालों की? जी, कि मान क्या लो। आपको मन में नहीं भाया जा रहा मन में ही नहीं भा रहे मेरे बीजेपी वाले इस वक्त। इसलिए? हाँ। महाभारत के पात्र देखना चाहते हो आप शहर के अंदर, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। है ना? अच्छे व्यक्ति देखना चाहते हो हाँ। कि जिनसे आपका मन भर जाए। अलग थिंकिंग है। बताइए कि आपने अपने मत का प्रयोग किया, किस आधार पे किया, क्या सोच कर किया? ऐसे कि पार्टी अगर चेंज होती रहे तो वो मतलब करप्शन थोड़ा कम हो पाएगा उससे, ये सोच के तो चेंज होनी चाहिए। बीजेपी और मेरा वोट कहीं ना कहीं सेंट्रल में जाता है, तो सेंट्रल में भी डिपेंड करे, ऐसी पार्टी को वोट दो जो सेंटर में डेवलपमेंट करवाया है, जीडीपी में सपोर्ट करती है जो पार्टी। हाँ, डेवलप। शहर के रहने वाले हो? बिल्कुल। तो क्या लगता है शहर का क्या माहौल है, किसकी तरफ है? अभी तो बिल्कुल इक्वली डिवाइड है दोनों चीजें, पर मेरे को भाजपा के ज्यादा लगते हैं। मतलब साफ तौर पर आप कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि हर बार बीजेपी का वोट बैंक रहा है शहर के अंदर, लेकिन पहली बार कसमकस का दौर है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई पता नहीं। हाँ बिल्कुल, ये वो इस वजह से भी हो सकता है, वो अभी तक स्टेट के अंदर वो भाजपा ने अपनी कोई वो नहीं दिया है, मतलब प्रतिनिधि, इस वजह से भी हो सकता है ये। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हाँ, दिया है। बिल्कुल। तो आपने ये नहीं सोचा कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है तो मैं किस तरह वोट दे रहा हूँ? मुख्यमंत्री क्योंकि यकीन है पार्टी पे। पार्टी पे यकीन है? कट्टर बीजेपी हो? नहीं, बीजेपी का कट्टर तो नहीं हूँ मैं, तो मेरे घर वाले भी देते हैं और वोट पार्टी को वोट, पर मैं मानता हूँ क्योंकि युवा हूँ इसलिए। मतलब पूरे परिवार में सबसे अलग अलग वोट है, किसी कोई कहाँ दे रहा है कोई कहाँ दे बिल्कुल, रहा है। ऐसे कोई कुछ चर्चा नहीं होती है घर में? अभी तो इतनी नहीं होती चर्चा, जिसके लिए आप बाहर पे कुछ दबाव डाला घर वालों ने कि आपको इसी पार्टी को देना है? नहीं। निष्पक्ष रूप से किया आपने? हाँ बिल्कुल। तो इनका कहना है कि जिस तरह से पार्टी की बात है तो इन्होंने बीजेपी को समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लगातार बीजेपी को समर्थन करते रहे। एक युवा और है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? शर्मा। कहाँ रहते हो? इंदिरा कॉलोनी। क्या लगता है क्या परिवर्तन होगा अब की बार? क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अभी तो दोनों का ही मतलब इक्वल है, मतलब दोनों पार्टी ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। देखा जाए तो दोनों बेस्ट है, तो फिर कैसे चयन करेंगे? उनकी भी टक्कर अच्छी है। वो तो पब्लिक पे डिपेंड करता है ना कि किसको हम दे रहे हैं मतदान। आप पब्लिक ही है, आप मतदाता है, आप क्या सोचते हैं कि कैसा व्यक्ति कैसी पार्टी होनी चाहिए? देखिए सर, बीजेपी को तो हमने 5 साल देख लिया है, मतलब जो संजय शर्मा पिछली बार खड़े हुए थे हमने देख लिया उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। आप भी जानते हो आजकल हम किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। सरकार मतलब ये जो अपनी सड़कें हैं कितनी गंदी रहती हैं, अब जाकर हो सारा है सरकार को 5 साल बाद सड़क बनेगी, इससे हम ही तो परेशान हो रहे हैं। सड़क बन रही है, पब्लिक सिटी में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसी वजह से हो रही हैं। किसी के नल खुद रहे हैं, किसी के क्या हो रहा है, किसी के क्या हो रहा है, परिस्थिति हर चीज की है। तो सरकार को क्या है, वो स्टार्टिंग से ही उस वर्क को करती है तो आगे जाके दिक्कत नहीं होती है उस चीज से। क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है ये सीनियर सिटीजन भी देख सकते हैं। आप युवा है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको नौकरी चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, उसके लिए क्या काम हुआ? उसके लिए तो देखो सर, मैं जर्नल से हूँ, हमारी कुछ ज्यादा कट ऑफ जाती है जैसे 91%। तो सरकार को हमारी तरफ भी थोड़ा देखना। देखो सब एक ही फैमिली से या एक ही उससे नहीं होते हैं, कोई मिडिल क्लास भी है, कोई हाई क्लास का भी है, तो हर तरीके से सब सरकार को फैसिलिटी देनी चाहिए कि कहीं जर्नल वाले भी टिके। जैसे अब SC वगैरह ST इनको भी आरक्षण खूब दे रखा है, हमें नहीं है, बट क्यों? यानी कि आपका कहना है कि रोजगार में समानता नहीं है, समानता नहीं है। जो एजुकेशन वो लेते हैं वही एजुकेशन आप लेते हो, उनसे अधिक भी आप नंबर ले आते हो लेकिन उसके बावजूद रह जाते हो, आपका ये मानना है? जी सर। जैसे हम पिछली बार 89 आए थे हमारे साथ के, कि वो भी रह गया। 1-2 नंबर सर देखो होता है थोड़ा, उसके साथ वाले का लग गया, वो कास्ट दूसरी थी, तो सब में इक्वलिटी रहे तो ठीक ही रहे, जिससे हम जर्नल वाले भी परेशान ना हो और वो भी देखो गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए आजकल। गवर्नमेंट जॉब सब, हालांकि प्राइवेट के अंदर पैसा है, मानते हैं इस चीज को, मगर आज जो भी देखता है वो गवर्नमेंट जॉब ही। शिक्षा का जो आरक्षण है शिक्षा के आधार पे होना चाहिए। जी जी जी। तो अभी क्या मानते हैं आप? आपने वोट किया, किसकी सरकार मानते हैं आप? देखिए सर, अभी तो मैंने तो देखो नोटा को किया है, सीधी सी बात। मैं एवरीवन नॉट सेटिस्फाई, दोनों पार्टी संतुष्ट नहीं है। जी जी, वो तो जो आएगा जो काम करेगा उससे पता लग जाएगा। जैसे हमने संजय शर्मा को देख लिया, हमारे घर में बीजेपी को दिया है, ऐसी बात नहीं है। घर वालों ने बोला भी भाई उसको दे के आना, इसको दे के आना, हमसे तो बोला, पर हम हमारे हिसाब से देख के आए। जब स्टूडेंट के लिए नहीं खड़ा है कोई, हम क्यों किसी के लिए खड़े हों? बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि परिवार में कितने भी मतभेद हो, मनभेद हो, और किसी के बारे में, कोई भी पार्टी के बारे में परिवार वाले कुछ भी सोचते हो, लेकिन युवा वर्ग ने अलग से यहाँ विचारधारा बनाई है
उन्होंने कहा है कि जो भी परिवार वाले कह रहे हैं उसके आधार पर उन्होंने वोट नहीं करके, जहां एक युवा ने कहा कि मैंने नोटा को दिया है क्योंकि वह भाजपा और कांग्रेस के शासन से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इक्वलिटी आनी चाहिए। मुख्य रूप से यहाँ युवाओं का कहना है कि सभी समाजों को सामान्य रखते हुए उनके एजुकेशन के आधार पर ही उन्हें नौकरी में आरक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि हमें यह पता लग सके कि यह सरकार पारदर्शी है और युवाओं सहित अन्य लोगों के लिए भी पारदर्शिता निभा रही है। वास्तविकता में यह एक मुख्य मुद्दा है कि यहाँ पर पारदर्शिता नहीं बरती जाती। समाज विशेष का वोट बैंक होने के चलते या किसी अन्य वर्ग को लेकर सरकारें चलती हैं, जिसको लेकर नई जो सरकार आती है उसको सोचना होगा और इस बारे में मंथन करने की आवश्यकता है ताकि वोट बैंक वो अपना बना सके। भगवान सैनी, पब्लिक वाइब, अलवर। गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जोत्री पहाड़ी में बकरा चोरी के विवाद में भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। पहले भाई के परिवार पर फायरिंग की गई और उसके बाद उसके सिर पर फांसी से हमला कर दिया गया। वहीं बीच बचाव करने आए पीड़ित के भाई और उसके पुत्र पर भी हमला किया गया। इसके चलते 3 लोग गंभीर घायल हो गए। इनमें से एक को गंभीर अवस्था में अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार जोत्री पहाड़ी निवासी शाहिद और उसके भाई हनीश सहित पुत्र आकिल पर बकरा चोरी करने का आरोप लगाते हुए परिवार के ही करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठी फरसी से हमला कर दिया। इसी दौरान शाहिद के घर पर 3 राउंड फायरिंग की गई। गोली मकान की दीवार में धंस गई और इसके बाद शाहिद के सिर पर फरसी का वार किया गया। उसे अलवर लाया गया है। वहीं शाहिद और आकिल का गोपालगढ़ में उपचार जारी है। सर वो कोई बकरा था ना, वो गांव में डोल रहा था, तो हमको पता भी नहीं था। वो किसी दूसरे ने वो अपने घर बांध लिया। मान के यार इनके बालक ले जा रहे हैं या तो इनके हमारे बालक कोई मतलब ही ना है कि हमारे बालक क्यों ले जाएंगे, क्यों मतलब वो सही डोल रो वो बांध के नोन के हमारा बकरा घर से लेगा। यार हम क्यों ले जाते तुम्हारे बकरे, हमारे क्या मतलब तुम्हारे बकरा ले जाते हैं। फिर हम बाड़ा का नोन के हम तो वैसे पेशाब करने खड़ा हुआ, हम ना इनके डोल रो तो चोरी का आरोप लगा रहे थे। फिर वो दूसरा ने अपना घर बांध लिया। हमारे ताऊ का लड़का था वो भी, उसने कहा यार ये तो हिंद डोल रहा, मैंने अपना घर बांध लिया, ये ताहर बकरो ले जाओ अपना। हाँ कुंबा में ही है, परिवार में। किस चीज से हमला करा? लाठी बंदूक से भी हमला करा, फायरिंग भी करा और मेरे फरसा दिया नुकनी और हमारे घर पे चढ़ गए। नुकनी हमारे घर पे हनीश के घर पे आ गए। किस किस के लगी तुम्हारे? और आकिल के लगी है, हनीश के लगी है, मेरे लगी। और पुलिस थोड़ी सी जब झगड़ा बंद हो गया जब आई थी, थोड़ा सा फोन करा था हमने पुलिस के लिए, तो जब फायरिंग बंदूक चलाई, 3 बंदूक चलाई उनकी। यार किसी की गोली हाँ ना, फायर तो हमारी दीवार में लगा, हनीश की दीवार में। जैसे ऊपर छत पे चढ़ पड़ा हमारा बालक, तो ऊपर हम दीवार में लगे। अलवर शहर के जयपुर रोड स्थित पायल गार्डन में बुधवार रात को शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। यहाँ मैरिज गार्डन में 4 युवक दुल्हन के कमरे में पहुंच गए। उन्होंने दुल्हन, उसकी मां और 2 ब्यूटिशियन से मारपीट की। इसके बाद दुल्हन ने जहर खा लिया। दुल्हन को अलवर जिला हॉस्पिटल लाया गया, जहां से जयपुर ले जाते वक्त रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अलवर कोतवाली के एएसआई अरुण कुमार ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ के बिचगांवा निवासी सतीश चंद जैन की बेटी सलोनी की शादी बुधवार को अलवर शहर के रंगभरियों की गली निवासी रजत के साथ थी। दिन में करीब 12 बजे लगन टीका सहित विवाह के अन्य कार्यक्रम हुए थे। शाम करीब 6:30 बजे मैरिज गार्डन में 4 युवक घुस आए। इनमें एक का नाम किशन बताया जा रहा है। युवक सीधे सलोनी के कमरे में पहुंच गए। उस समय 2 ब्यूटिशियन सलोनी का मेकअप कर रही थी। कमरे में दुल्हन की मां भी थी। युवकों ने कमरे में घुसते ही सलोनी और उसकी मां को पीटा। बीच बचाव में दोनों ब्यूटिशियन आई तो उनके साथ भी मारपीट की गई। शोर शराबा सुनकर वहां मौजूद परिजन इकट्ठे हो गए। उन्होंने युवकों को पकड़ लिया और पिटाई कर डाली। इसके बाद युवक वहां से चले गए। इस घटना के 2 घंटे बाद रात 8:30 बजे सलोनी बाथरूम में गई और जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस पता लगा रही है कि सलोनी के पास जहर कहां से आया। युवकों की भी अभी पहचान नहीं हो पाई है। सलोनी पिता की इकलौती बेटी थी और उसका एक छोटा भाई है, वह बीएड कर रही थी। वहीं दूल्हा रजत जयपुर में रीट की तैयारी के साथ एक कंपनी में नौकरी भी करता है। इसके अलावा पिता किराने की दुकान चलाते हैं। पायल गार्डन में कल लक्ष्मणगढ़ से शादी के लिए परिजन आए हुए थे। दुल्हन ने वहाँ पर
जहर खा लिया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके और तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम करवा दिया गया। नामजद रिपोर्ट दिए, एक नामजद दिए, बाकी अज्ञात दिए। चीन से आए निमोनिया वायरस को लेकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने सामान्य चिकित्सालय में निरीक्षण किया। साथ ही यहां स्थित ब्लड बैंक में उन्होंने रक्तदान भी किया। जिला कलेक्टर ने इस दौरान वार्ड में भर्ती मरीजों से सीधा संवाद किया, वहीं यहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि ब्लड डोनेशन करना सभी के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि चीन के वायरस को लेकर फिलहाल राजस्थान में कोई केस नहीं आया है, लेकिन सतर्कता के आधार पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। आज यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उसी के अंतर्गत हमने भी ब्लड डोनेट किया है। और मैं सभी नागरिकों से, अलवर ज़िले के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि रेगुलरली ब्लड डोनेट करें। पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और ये ब्लड डोनेट करने से भी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें आपके जो रूटीन चेकअप हैं वो सब आपके हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप डोनेट करने लायक हैं कि नहीं है, और यदि हैं तो ये एक बहुत ही पुण्य का काम है। और पुण्य का काम होने के साथ साथ एक बहुत ही मामूली काम है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसको लेके अगर कोई भ्रांतियां हैं, किसी के दिमाग में कोई वहम है, तो अपने को दूर करना चाहिए। ये एक बहुत रूटीन काम है जो कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है वो आराम से कर सकता है। इसमें 3 महीने का गैप देना होता है 2 बार डोनेट करने के बीच में, लेकिन उसके अलावा इसमें ऐसी कोई हेल्थ रिस्क नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और यदि आपको किसी तरह के कोई डाउट हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ, लेकिन ये काम ज़रूर करें। ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जिनको कि खून की आवश्यकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कोई जानकार, हमारे कोई रिलेटिव्स जो हैं उनको आवश्यकता पड़े, तो ऐसे स्थिति में हमें उसकी जो है कीमत पता चलती है। तो ऐसी नौबत ना आए, हमेशा हमारे ब्लड बैंक्स जो हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग इसको जिम्मेदारी मान के करें। ब्लड बैंक का सर अभी आपने निरीक्षण भी किया, स्टाफ से भी जायजा लिया, क्या समझ? ब्लड बैंक में यहाँ पे काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। जो है ब्लड के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने की यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, और जिस कंपोनेंट की आवश्यकता होती है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टोरेज की व्यवस्था भी यहाँ पे काफ़ी सुचारू है। जहाँ पे रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता है वहाँ पे उसको सही तरीके से रखा जा रहा है। और बाकी हम रूटीन में समय समय पर इसकी जांच करते रहेंगे। उधर बाद में कलेक्टर ने पीएमओ चैम्बर में मीटिंग ली। इसमें विभाग अध्यक्ष, बायोमेडिकल इंचार्ज और अन्य कार्मिक उपस्थित थे। उन्होंने सभी कार्यक्रमों की प्रोग्रेस रिपोर्ट सहित समस्याओं पर चिकित्सालय प्रशासन से चर्चा की। इसके अलावा चीनी वायरस को लेकर सतर्कता संबंधी दिशा निर्देश प्रदान किए। देखिए, इस बीमारी को लेकर जैसे जैसे हमको निर्देश प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी इसकी जानकारी बहुत ही कम है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी हमको प्राप्त हुई नहीं है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो चिकित्सा मंत्रालय है और जो राज्य सरकार के जो है उनके द्वारा जो भी हमें समय समय पर निर्देश दिए जाते रहेंगे उनकी हम पालना सुनिश्चित करेंगे। फ़िलहाल इसकी जो टेस्टिंग है वो जहाँ पे जिस तरह का टेस्टिंग इक्विपमेंट जहाँ पे अवेलेबल होगा और हमें जैसे निर्देश प्राप्त होंगे हम उसके लिए सैंपल भिजवा के टेस्टिंग करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी हम अपने स्तर पे यही कर सकते हैं कि जो हमारे पास चूँकि ये भी एक वायरस का स्ट्रेन बताया जा रहा है, तो जो फ्लू सिम्टम्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा सिम्टम्स होते हैं, उसके जो मरीज़ हैं उन पे विशेष ध्यान दिया जाए। अभी तो इतना ही किया जा सकता है, और जब इसकी टेस्टिंग और सैम्पलिंग शुरू होगी, अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम उस हिसाब से उसकी तैयारी करेंगे। अलवर उपज मंडी में प्याज के दाम बारिश के कारण प्रभावित हुए हैं। व्यापारी और किसानों ने बताया कि इससे फायदा घट गया है। उधर दिल्ली में 2000 रुपए प्रति मन का भाव है, जबकि अलवर में 1300 से लेकर 1500 रुपए प्रति मन की दर बनी हुई है। अलवर में बारिश के कारण खेतों पर प्याज सूख नहीं रही है। साथ ही अलवर मंडी में पहुंच चुकी प्याज भी बारिश के कारण गीली हो चुकी है। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि इसके चलते कुछ दिन भाव कम ही रहने की संभावना है। उन्होंने अलवर की प्याज मंडी में टीन शेड बनाए जाने पर भी जोर दिया। सैनी के अनुसार कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से प्याज के लिए टीन शेड लगाए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। प्याज की बाजार में आज 300 रुपए मन का मंदा रहा है। प्याज चारों तरफ बरसात होने से भीग गई है, लंबी दूरी पर पहुंच नहीं रही है। जो प्याज यहाँ से लोडिंग हो रही है वो सही सलामत आगे तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए मंडियों में भाव गिर गए हैं। किसान को इस बरसात से काफ़ी नुकसान है। आज बाजार रहे थे 1200 से लेके और 1500 रुपये। पिछले 3 दिनों में लगभग 300
रुपए के 40 किलो के आधार पर भाव में गिरावट हुई। 5 से लेकर 8 रुपए किलो की गिरावट आई है, जिससे किसान को भारी नुकसान है। कितनी आवक रही सर? आज मंडी में 85,000 कट्टे के लगभग आमदनी होनी चाहिए। उधर किसानों ने बताया कि दिल्ली के मुकाबले अलवर में प्याज का भाव कम मिल रहा है। इसके अलावा बारिश से भी प्याज को नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि 1 मन उपज पर करीब 1200 रुपए का खर्च हो जाता है। कितनी प्याज बोई है? 4 एक बीघा बोई। कैसी पैदावार हुई है? क्वालिटी कैसी है प्याज की? क्वालिटी सही है। मंडी में क्या भाव बेच रहे हो? मंडी में आप जैसे 2 दिन पहले तो 1800-1900 बिकी, आज 11-12-1300 बिकी। बताओ इतना कोई दिल्ली में सही भाव टूटे, भाव कम मिल रहा है। हाँ तो भाव ये मन मर्जी का भाव करें। बारिश से कुछ नुकसान हुआ है क्या? बारिश से तो कुछ भी ना है, बस खाली भीज ही जो रुकावट आएगी 2-4-5 दिन पीछे चलेंगे, प्याज धूप चलेगी जब। यानी कि मौसम का प्रभाव भी फसल पर पड़ा। हाँ फसल पे या पड़े, आवक कम होगी, तैयार कम हो। पहले की तुलना में पिछले साल की तुलना में तो भाव ठीक है। अब नो तो 2 साल से तो टोटा हम जा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा कर्जवान होगा। इस बार कुछ उम्मीद है कर्जा से मुक्ति? हाँ कुछ कोई का 2 पैसा ले रखे लग जाएंगे लोग, पर अब भाव में तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। 8-8, 9-9 से 700 रुपये तोड़ दिए एक दिन में। एक दिन कोई दिल्ली में इतना भाव से टूटे, न टूट जाए। प्याज का कैसा भाव मिल रहा है? हाँ तो रेट गिरा दी 400 रेट गिरा दी। 1800-1900 बिकी, आज 14 से 15 से ही करती रेट। किसान को कुछ नुकसान हुआ इससे? किसान को आज 400 रुपये का नुकसान मिला है। 2 दिन रेट बढ़ा दी, 2 दिन मंदा कर दिया। व्यापारी ने मन बारिश हुई इससे कुछ नुकसान हुआ है क्या? हाँ, बारिश से नुकसान हुआ। बारिश से कुछ ना है, सूखी ना प्याज थोड़ी सी बारिश से। व्यापारियों का कहना है कि लंबी दूरी पर नहीं जा पा रही प्याज। हाँ तो सूख ना रही प्याज, थोड़ी सुबह सूझे से थोड़ा सा दिक्कत आ गई। क्या नाम है आपका? हाजिर। कौन सा गाँव है? जट्टाना। कितनी प्याज बोई आपने? बोई है 4-5 दिन। तो पिछले साल की तुलना में तो भाव ठीक है। पिछले साल तो पर 1800-1900 से बिके थे, तो कुछ बचे भी थे, कुछ खर्च और 1000-1200 को तो हमारे किसान के। तो ये 150 रुपये घंटा का तो पानी, खाद दवाई गिर जाए 50-40 हज़ार की तो किसान की, और फिर मजदूरी भी है इनमें। तो ये 18-19 से 2000 बिके किसान कुछ बचे भी। राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू 5 महीने के बाद भारत वापस लौट आई है। इस दौरान अमृतसर में पंजाब पुलिस और आईबी ने उससे लंबी पूछताछ की। वहीं भारत आते ही अब अंजू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि अंजू इसी साल जुलाई में अपने फेसबुक मित्र नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान गई थी। अब अंजू बुधवार को वाघा अटारी सीमा के रास्ते भारत लौट आई है। अंजू उर्फ फातिमा अपने 2 बच्चों को भारत में छोड़कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक सुदूर गांव में चली गई थी। इधर अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद उसके पति अरविंद ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसमें उसने बताया कि अंजू ने बिना तलाक दिए ही पाकिस्तान में जाकर शादी कर ली है। उधर भिवाड़ी पुलिस ने अंजू के पति को कहा है कि यदि वह उनके पास आए तो तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए। उल्लेखनीय है कि अंजू की एक बेटी और एक बेटा है। अंजू की अपने पति अरविंद से भी अनबन की बात सामने आई थी। अंजू के दोनों बच्चे फिलहाल अपने पिता के पास हैं। किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के लंगड़बास गांव में एक किसान अपने खेत में दवा का छिड़काव करते समय अचेत हो गया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने बताया कि किसान प्रदीप अपने खेत में फसल में दवाई का छिड़काव कर रहा था। इसी दौरान दवा अचानक उसके मुंह के अंदर चली गई और वह मौके पर अचेत हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वह खेती बाड़ी का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था और उसके परिवार में 2 बालक हैं। सूचना मिली कि दौरान इलाज प्रदीप कुमार सनो ब्रिजपाल सिंह निवासी लंगड़बास सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसने कृषि कार्य करते समय इस तरह के दौरान अचानक तबीयत खराब होने से सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ और कल उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। कब का मामला था ये भर्ती 26 तारीख को हुआ था, कल एक्सपायर हो गया। क्या नाम है? प्रदीप कुमार, उम्र 27 साल। पिता का नाम? ब्रिजपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले? लंगड़बास। ये रिपोर्ट में भी यही दिया है? हाँ यही है, परिजन ने रिपोर्ट की। खेती बाड़ी है काम करते हैं? हाँ काश्तकारी काम।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कैबिनेट मंत्री और अलवर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली के जन्मदिवस पर गुरुवार को जिले भर में आयोजन किए गए। इस दौरान टीकाराम जूली ने त्रिपोलिया में अपनी पत्नी गीता जूली के साथ पूजा करने के बाद गुरुद्वारे में अरदास की। यहाँ सिख समाज से जुड़े लोगों ने उनका पगड़ी बांधकर स्वागत किया। वहीं इसके बाद उन्होंने मदर टेरेसा होम पहुंचकर असहाय बच्चों के साथ जन्म दिवस मनाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जूली ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना ही जन्मदिन के महत्व को सार्थक करता है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन सहित अनेक आयोजन किए गए। आज 43वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर अभी जगन्नाथ जी के मंदिर, त्रिपोलिया महादेव के मंदिर, गणेश जी महाराज के मंदिर, गुरुद्वारा, अभी मदर टेरेसा होम, उसके बाद इंदिरा रसोई, गौशाला, हॉस्पिटल सहित होते हुए रक्तदान शिविर का बड़ा कार्यक्रम। आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें अपना जो जीवन है वो दूसरों के समर्पित करना चाहिए। दूसरों की जितनी हम सेवा कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। भगवान ने हमें मौका दिया है सेवा करने का, तो हम सेवा जरूर करें। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं हमेशा आता हूँ, सदा आता हूँ यहाँ। जब भी परिवार में कोई भी प्रोग्राम होता है, आज से नहीं 10-15 सालों से मैं हमेशा मदर टेरेसा होम के अंदर आता हूँ। और इनकी जो सेवा है वो अपने आप में अनुकरणीय है। ऐसी सेवा हर व्यक्ति नहीं कर सकता। उधर जन्म दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अपनी पत्नी गीता जूली के साथ गीत भी गाया। इसके बोल थे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। अगर तुमको क्या हो, रूठ जाओ, अगर तुमको क्या हो, पल्ले ऐसे लगे
जिससे जानी जैसे जुड़ा हो, रुक जाओ अगर तुम तो क्या हो, रुक जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसे लगे, पल में ऐसे लगे जिससे जानी जैसे जुड़ा हो, तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो ऐसे, तुम्हें चाहते हैं। शहर के तिजारा फाटक ओवरब्रिज के समीप स्थित गणेश मंदिर के द्वितीय स्थापना दिवस पर गुरुवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अग्रवाल समाज से जुड़े पदाधिकारी द्वारा किए गए इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय निवासी और पूर्व पार्षद पूर्ण भगत ने बताया कि यहां 11 वर्ष पूर्व शनि मंदिर और 2 वर्ष पहले गणेश मंदिर की स्थापना की गई थी। ये अपने ओवरब्रिज के नीचे तिजारा फाटक गणेश जी महाराज की स्थापना दिवस है, दूसरा हैप्पी बर्थडे गणेश जी महाराज का। और इसके पुल के नीचे गणेश जी महाराज, शनि महाराज हर साल में करीब 4 भंडारा होते रहते हैं। और ये भंडारा जो किया है ये एक ही समाज के आदमियों ने, अग्रवाल समाज के आदमियों ने किया है। तो और ये भंडारे में सब्जी, पूरी, दाने सब चीज इसमें भंडारे में मिले, सबों ने प्रसाद प्राप्त किया है। मंदिर को दूसरी साल है ये गणेश जी महाराज का, और शनि महाराज को 11 साल हो गई। 11 साल तक हर साल शनि महाराज का भंडारा होता है और गणेश जी महाराज का ये दूसरा भंडारा है। अग्रवाल समाज के द्वारा मंगल परिवार है जो हमारे सुरेंद्र जी अग्रवाल उनके द्वारा किया जा रहा है, जो इसके नंबर 4 के निवासी हैं। पर्सनल सहयोग है, उनके अलावा उन्होंने किसी कोई सहयोग नहीं है। वो और भी सहयोग देने वाले आते हैं पर किसी का सहयोग नहीं लिया, उनका पर्सनल सहयोग है, उनके द्वारा ही ये प्रोग्राम है। अपना घर शालीमार स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार साहिब में अखंड पाठ गुरुवार को आरंभ हुआ। इसका समापन 2 दिसंबर को होगा। गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी ज्ञानी आनोक सिंह ने बताया कि 2 दिसंबर को गुरुद्वारे में सुबह 9:30 बजे अखंड पाठ साहिब का समापन होगा। साथ ही 10 बजे कीर्तन दरबार सजेगा और 1 बजे गुरु का अटूट लंगर होगा। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार अपना घर शालीमार में श्री गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन प्रकाश गुरुपुरब मनाया जा रहा है। आज 30 तारीख को श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता हुई है, जिसकी समापन 2 तारीख को होगी, 2 दिसंबर को 9:30 बजे अखंड पाठ साहिब की समाप्ति होगी। उसके बाद 10 बजे से कीर्तन दरबार होगा। 1 बजे से गुरु का लंगर टूट चलेगा 1 से लेकर 4 बजे तक। वैसे तो श्री गुरु नानक साहब जी का पावन प्रकाश गुरुपुरब 27 नवंबर का था। हम 2 दिसंबर इसलिए मना रहे हैं ताकि 27 तारीख को हमारी संगत है और काफ़ी गुरुद्वारा साहब में श्री गुरु नानक साहब जी का पावन प्रकाश गुरुपुरब मनाया जाता है, ताकि हमारी संगत वहाँ भी जा करके कीर्तन दरबार का आनंद मान सके। इसलिए हम कुछ बाद में मनाते हैं। हमारी ये रीत शुरू से चलती आ रही है कि संडे को मनाते हैं। इस बार संडे 3 दिसंबर का आ रहा था, लेकिन 3 दिसंबर को मतगणना होने के कारण हमने 2 दिसंबर को मना रहे, शनिवार को मना रहे हैं। जन सूचना पोर्टल 2019 के तहत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। अलवर शहर के एक निजी होटल में सामाजिक कार्यकर्ताओं को सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के तहत प्रशिक्षित किया गया है। जिला समन्वयक टीना शर्मा, सतीश शेरावाल और मोना जैन के अनुसार पोर्टल के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी ली जा सकती है, साथ ही इनका लाभ उठाया जा सकता है। प्रशिक्षण लेने वाले कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के महिला पुरुषों को इसके बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जन सूचना पोर्टल पर 115 विभागों की 336 योजनाओं की जानकारी दी गई है। हम लोग सूचना और रोजगार अभियान से काम कर रहे हैं। हम लोगों का काम है कि जो ऊपर से जो योजनाएं गरीब लोगों के लिए बनती हैं वो नीचे गरीब लोगों तक पहुंचे और लोगों तक पता चले कि हमारे लिए योजना बनी है और हम इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब जो ऊपर से योजना बनी है उसको धरातल तक पहुंचाना हम लोगों का काम है। और इसी के संदर्भ में हमने एक मीटिंग रखी है जिसमें अलवर जिले के अलग अलग ब्लॉक से लोग आए हुए हैं और हम इन लोगों को जानकारी देंगे। फिर ये लोग जाके अपने ब्लॉकों में काम करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई ये लोग कैसे हम शहरी नरेगा को में काम प्राप्त कर सकते हैं,
कैसे हम जन सूचना पोर्टल से सारी सूचनाओं की जानकारी ले सकते हैं, किस प्रकार से हम 2 रुपये के फॉर्म से एक RTI लगाकर बड़े से बड़े ऑफिसर से जो जानकारी लेना चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। जाटा महासभा की जिला शाखा की ओर से अलवर में द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत 13 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। जिलाध्यक्ष कुंदन लाल जाटव ने बताया कि सामूहिक विवाहों के जरिए अल्प आय वर्ग के लोगों को भी सहारा मिलता है। साथ ही संस्था की ओर से जोड़ों को घरेलू सामान भी दिया गया है। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अखिल राजस्थान जाटा महासभा जिला शाखा अलवर के तत्वावधान में ये द्वितीय सामूहिक विवाह समारोह आज 30 नवंबर 2023 को हार्दिक मैरिज होम 200 फुट रोड अलवर में आयोजित किया जा रहा है। परंतु इस संगठन का ये द्वितीय सामूहिक विवाह है। सामूहिक विवाह समारोह में 13 जोड़े आज अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। 9 दंपत्ति जो आज अपने अच्छे विचारों से यहाँ पर विवाह परिणय संस्कार में बन जाएंगे। इस 13 जोड़े के विवाह में दानदाता भामाशाहों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। समाज में एक नई क्रांति महसूस की गई है। सभी अधिकारी कर्मचारी और गणमान्य नागरिकों ने इसमें आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान किया है। घरेलू सामानों के साथ साथ बेड, कुर्सी, अलमारी, बक्सा एवं LED और 52 या 60 बर्तन के आसपास बर्तन दिए गए हैं और खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये ऐसे बालक बालिकाएं हैं जो दूर दराज गाँव में निवास करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मध्यम भी है, कमज़ोर भी है, परंतु आगे इनके माँ बाप जिनके नहीं है उनको निःशुल्क भी यहाँ पर कार्यक्रम उनसे कोई राशि भी नहीं ली गई है। सर्व समाज से निवेदन करूँगा कि आप सभी पढ़े लिखे वर्ग भी, अच्छे होनहार बालक बालिकाएं भी, नौकरी पेशा बालक बालिकाएं भी ऐसे एक समाज में एक एकता दें और दहेज की जो कुप्रथा है इससे बचने का प्रयास करें। ऐसे देखा जाता है अमूमन कि जो पढ़ लिख जाता है और जो धनाढ़ परिवार हो जाता है वो अपने बच्चों की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करना पसंद नहीं करता है। परंतु आज जो ये जन सैलाब उमड़ा है, जो समाज से संदेश मिला है, जो समाज ने सहयोग किया गया है और जो ऊर्जा हमें जो मिली है वो आगामी समाज में सुधार की एक नई गति मिलेगी और नया कीर्तिमान बनेगा। आगामी जब भी हम सामूहिक विवाह करेंगे कम से कम 21 जोड़ों का हम लक्ष्य लेकर चलेंगे और इसमें कर्मचारी, अधिकारी और धनाढ़ परिवारों को जोड़ने का भी हम प्रयास करेंगे। जिला अभिभाषक संघ कार्यालय में नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र चौधरी ने कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। साथ ही न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाकर प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों पर राजस्थान के सभी कोर्ट में 8 दिसंबर को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जिला अभिभाषक संघ अलवर की कार्यकारिणी का निर्वाचन प्रमाण पत्र कार्यकारिणी सदस्य को डीजे साहब के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया और सभी न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे, वकील उपस्थित थे। प्रमाण पत्र का जो कार्यकारिणी जो निर्वाचित थे उनको प्रमाण पत्र वितरण किया गया। आगे चुनाव है, हाईकोर्ट के निर्देश में जो भी है उसकी पालना की जाएगी और उसी निर्देश में चुनाव कराया जाएगा। कार्यकारिणी गठित होने पर आज शपथ ग्रहण समारोह का प्रोग्राम रखा गया डी साहब द्वारा, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों ने भाग लिया और कार्यक्रम में सभी अधिकारीगण की मौजूदगी में कार्य संपन्न किया गया। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। शिविर में डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच कर परामर्श दिया गया। साथ ही मोतियाबिंद वाले मरीजों को नेत्र ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। केंद्र के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने बताया कि शिविर में 90 मरीजों की आंखों की जांच की गई और चयनित करीब 30 मरीजों के ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके अलावा अस्पताल में आगामी 8, 15 और 22 दिसंबर को निःशुल्क नेत्र जांच ऑपरेशन शिविर लगाए जाएंगे। आज महावीर इंटरनेशनल की ओर से इस सत्र का 7वां शिविर लगाया जा रहा है और ये शिविर शांतिकुंज निवासी मुरारीलाल जी की बच्चों की ओर से लगाया जा रहा है। इस शिविर में अभी हमारे पास 90 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और इसमें लगभग 30 से 35 के बीच आज शाम को ऑपरेशन कर दिए जाएंगे। जिनका ऑपरेशन होगा उनको और उनके परिजनों को रात को यहीं अस्पताल में रखा जाएगा और कल प्रातः दवाई, फल, चश्मा देके उनको पूरी किया जाएगा और उसके बाद
1 हफ्ते बाद और दोबारा 1 महीने बाद उनको बुलाया जाएगा। और ये पूरे 1 महीने का जो पैकेज है ये पूर्णतया निःशुल्क है, पेशेंट से किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जलदाय विभाग द्वारा शहरी जल योजना के बकायादारों को एमनेस्टी योजना के तहत छूट मिल रही है। पानी के बिलों की बकाया राशि जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज एवं शास्ति में 100% छूट दी जा रही है। अधिशासी अभियंता कमल नारंग ने बताया कि 31 दिसंबर 2023 तक बिल जमा कराने वालों को यह रियायत मिलेगी। पानी के बिलों में शास्ति और पिछले बकाया जो हैं उन पे शास्ति और पेनल्टी पे जो छूट है, ब्याज पे जो छूट है वो 31 दिसंबर तक दी जा रही है। इसलिए जिनके पिछले बकाया हैं वो इसको शीघ्र जमा कराएं, जिससे कि उनका भी बकाया जो है उसमें सुधार किया जा सके और विभाग को भी मतलब पेमेंट मिल सके। अलवर डाइट के सीएमडी प्रभाग के असेसमेंट सेल की ओर से शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। नजर बगीची स्थित डाइट छात्रावास में इस कैंप में सभी 16 ब्लॉकों से 64 संदर्भ प्रतिभागी शिक्षक भाग ले रहे हैं। प्राचार्य सुबे सिंह यादव ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यह प्रतिभागी शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के अध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे। उद्देश्य यह है कि इन कक्षाओं में बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त हो सके। डाइट स्तर पर एक 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण भी चल रहा है। विद्यालय आधारित कार्यक्रम है हमारा नजर बगीचे में, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से 4 संदर्भ व्यक्ति बुलाए गए हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 20 बार नरूका स्थित एक गरीब परिवार के युवा किसान ने 10 साल में ही सफेद सोना यानी बटन मशरूम का उत्पादन करके खुद को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया है। साथ ही अन्य किसानों को भी नई राह दिखाई है।
बटन मशरूम की खेती के लिए भूमि की जरूरत नहीं थी और किसान हजारीलाल सैनी ने किराए के छोटे से मकान में खेती शुरू की। वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत के बाद अब उन्होंने उत्पादन 10 क्विंटल तक पहुंचा दिया है। उनके पास अब एक पिकअप, लग्जरी कार और एक ट्रैक्टर सहित पक्का मकान भी है। सैनी ने इस प्रगतिशील कृषि के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की। मैंने मशरूम की खेती 2014 में स्टार्ट किया था, जब 2 रूम से स्टार्ट किया था। 10 बाई 14 के 2 रूम थे, उनसे स्टार्ट किया था। और आज मेरे को 2014 से 8-9 साल हो गए, मैं लगातार मशरूम खेती कर रहा हूँ और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मेरे पास 4 ऐसी प्लांट है, ये 20 साढ़े 4 ऐसी प्लांट है। करीब इसमें 1 करोड़ रुपये खर्चा आ गया। पहले झोंपड़े बना के करते थे, उसमें 4 में खर्चा आता था हमारे करीब 10-12 लाख रुपए खर्चा आ जाता था। अब ये हमने परमानेंट कर दिया। ये मतलब खर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी, इसमें बार खर्च करने की जरूरत नहीं है। एसी का उपयोग गर्मी में होगा। एसी का उपयोग गर्मी में करते हैं। पूर्व उद्योग मंत्री नसरू खान का कहना है कि 3 दिसंबर को नतीजे भाजपा के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा कि अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी को सभी जाति वर्ग ने भरपूर वोट दिए हैं। साथ ही कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में भी टूट हुई है। इसका मुख्य कारण कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके सहयोगियों के खिलाफ आम जनता की नाराजगी है। वर्ष 2003 में खैरथल से कांग्रेस के गृह मंत्री रहे संपत राम को हराकर जयराम जाटव पहली बार विधानसभा में पहुंचे। 2008 में अलवर ग्रामीण विधानसभा का सृजन हुआ और उस समय भाजपा के प्रत्याशी जगदीश संपत राम को हार का मुंह देखना पड़ा। 2013 में फिर भाजपा ने जयराम जाटव पर दांव खेला और उन्हें विजय मिली। 2018 में जयराम जाटव का टिकट कट गया और संघ पृष्ठभूमि से जुड़े रामकिशन मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2023 के चुनाव में फिर से जयराम जाटव भाजपा प्रत्याशी बने। उनके प्रचार प्रसार में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची। साथ ही उद्योग मंत्री नसरू खान ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास किया। चुनाव में और इस चुनाव में जो फर्क है, वो पिछला चुनाव अलग तरीके का था, ये चुनाव अलग तरीके का है। इधर आमने सामने फाइट है। पहली दफ़ा जब वो चुनाव हुआ था उस टाइम रिंकी वर्मा लड़ी थी जो 26,000 वोट ले गई थी। उन वोटों में इस दफ़ा जयराम जाटव है, पहले मेघवाल लड़ा था। और इस दफ़ा जो अभी लग रहा है, लोगों में जो बीजेपी की तरफ उत्साह है, लोगों को ये पता है कि राज बीजेपी का आ रहा है, तो बीजेपी के लिए लगें। और जूली जी मंत्री रहें, मंत्री का विरोध बहुत है लोगों में, ऐसी कोई जाति नहीं है जहाँ विरोध है। पिछली दफ़ा 95% मेयों ने वोट दिए थे। इस दफ़ा मेयों का पोलिंग कहीं 70 है, 80 से ऊपर नहीं गया, जबकि पिछली दफ़ा 95 रहे। और इस दफ़ा ऐसा कोई बूथ नहीं है जहाँ से मेयों के वोट जयराम को नहीं मिले। मेरा क्या है कि मैं 6 चुनाव वहाँ से लड़ चुका हूँ। मैं वहाँ से मंत्री भी रहा हूँ, मेवात बोर्ड का चेयरमैन भी रहा हूँ। मेरे अपने लोगों से, जितने भी लोग मेरे थे, सभी जाति में मेरा व्यवहार है लोगों से। उन्होंने सभी जाति ने मिल के वोट दिए और सब ने अच्छा स्वागत किया है, सब ने मान सम्मान किया है। वसुंधरा जी आई थी, उनको भी पता लग गया कि नसरू का यहाँ कितना असर है। शुभ लगे, अब इसमें कोई शंका नहीं है ना जीतने की कोई। इसमें जो है सारी पब्लिक, जो गरीब लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो सारे जयराम के साथ थे। सारे ठेकेदार जूली के साथ है। तो जो प्रचार किया वो उसके ठेकेदार ही तो प्रचार कर रहे हैं। किसी ने इस बात को याद ही नहीं किया। इस दफ़ा तो मुकाबले पे चल रहा है। इधर बिहार की बात हो रही है, उधर भ्रष्टाचार की बात हो रही है। उसके भाई ने जो भ्रष्टाचार किया है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और इस दफ़ा ऐसी कोई जाति नहीं है जिन्होंने इतना ज़बरदस्त स्वागत किया है। और फिर इसका जीत का कारण एक ज़बरदस्त ये बन गया कि वसुंधरा जी के आने के बाद माहौल और ही चेंज हो गया यहाँ। नसरू खान जो उद्योग मंत्री रहे हैं, उनका कहना है कि सभी जाति धर्म के लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, जिसका मुख्य कारण कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को घेरे रखे हुए कुछ लोग थे। उनसे नाराजगी की वजह से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के परंपरागत वोट जो कांग्रेस के होते हैं उनमें टूटत हुई है। खैरथल की अस्थायी प्याज मंडी में प्याज की आवक घट गई है। यहां मौजूद फर्म संचालक धर्मदास ने बताया कि 3 दिन पूर्व
गुजरात और नासिक में मौसम खराब होने के कारण प्याज नहीं आई थी। ऐसे में खैरथल प्याज मंडी में 35 से लेकर 47 रुपए किलो तक की थोक दर पर प्याज बेची गई थी। लेकिन अब गुजरात, नासिक और अन्य स्थानों पर मौसम खुल जाने के कारण प्याज की आवक हो रही है। गुरुवार को स्थानीय प्याज मंडी में 15,000 से लेकर 20,000 प्याज के कट्टों की आवक हुई। साथ ही 30 रुपए से लेकर 38 रुपए किलो तक प्याज बेची गई। कितने कट्टे आए हैं? आज कट्टे 15-20 हजार कट्टे आए हैं। क्या भाव बिकी है प्याज? नीचे में 25 रुपए किलो, ऊंचे में 35 रुपए, 1-2 लाट को 36-37 रुपए। प्याज 20 रुपए से लेकर 35 रुपए। कितने कट्टे आप रोज बेच रहे हैं खरीद कर? 1500-2000 कट्टे। आगे रेट के भाव भी बढ़ने वाले हैं क्या? आगे रेट बढ़ने वाले नहीं है, रेट कटेंगे अब आगे। नहीं, ऐसा क्या जो गुजरात में और नासिक में बारिश हो रही है, इसका भी कोई फर्क पड़ा है? बारिश हो नहीं रही थी, हुई थी बारिश सब जगह रुक गई। अपने राजस्थान में बारिश हुई थी। अच्छा, अब ये गीले सूखे माल आएंगे तो बाजार खराब होंगे, बाजार कटेंगे। शेखपुर थाना अंतर्गत भामडका गांव रोड पर स्कूल की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते बाइक पर बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही शेखपुर थाना अधिकारी हरदयाल सिंह यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि खिदरपुर गांव की ओर से स्कूल की बस आ रही थी। वहीं कजारिया कंपनी से काम कर 2 युवक लौट रहे थे। इसी दौरान बस की टक्कर से बाइक पर सवार इन युवकों अमीर नगर निवासी फैजल और अमजद की जान चली गई। तालुका विधिक सेवा समिति एवं एडीजे संख्या 1 प्रशांत चौधरी के निर्देशन में किशनगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कस्बे के बासडा रोड स्थित ब्लू बेल्स इंटरनेशनल विद्यालय में यह कैंप लगाया गया। समिति के पीएलबी सूरजभान कछवाहा ने 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत सहित पीसीपीएनडीटी एक्ट के संबंध में जानकारी दी। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक्ट के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर स्कूल चेयरमैन नवेद फारूकी, अध्यक्ष नीलोफेर सुल्तान, राफदा परवीर, दीपा सचदेवा, सुमन गोयल और संतोष गुप्ता आदि मौजूद रहे। हमारा किशनगढ़ जिला तहसील है, इसको तालुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालुका से एडीजी नंबर 1 कोर्ट का नाम है अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 तालुका विधिक सेवा समिति। वहाँ से हम पैरालीगल एडवाइज़र हैं, पैरालीगल वॉलेंटियर, जो हम स्कूल जा कर के, गाँव जा कर के, खाना बदोश लोगों के मोहल्ले में जा कर के, सड़क पर जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनके यहाँ जा कर के हक की बातें, उनके अधिकारों की बातें बताते हैं। तो हम आपके बीच में आज ये बताने आए हैं क्योंकि अब और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। गहलोत की फोटो वाली पैकिंग की जगह नई किट आने पर वितरण हुआ आरंभ। आचार संहिता की वजह से उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही थी अन्नपूर्णा किट। ध्रुवीकरण सहित कांग्रेस विधायकों के खिलाफ नाराजगी के चलते भाजपा की बढ़त को लेकर लगे कयास। परिणामों से पहले लग रहे अनुमान। गहलोत ने कहा, धर्म का कार्ड नहीं चला तो जीतेगी कांग्रेस। फेरों से पहले दुल्हन ने जहर खाकर दी जान। घटना से पूर्व अज्ञात युवकों ने की थी वधू और उसकी मां की पिटाई। अलवर के पायल गार्डन में बिचगांवा निवासी युवती का था विवाह। और भाई का दुश्मन बने भाई ने फायरिंग कर मारी फर्सी। गोपालगढ़ क्षेत्र में बकरा चुराने के विवाद में 3 को किया गंभीर घायल। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।